मैं तो आपका लोकल आइटम हूँ। तो जब भी चाहे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मंच पे कवियों की संख्या आपकी संख्या से कम है। हम लोग अल्पमत में हैं, आप लोग बहुमत में हैं। अल्पमत वालों को विपक्षी कहा जाता है, बहुमत वालों को पक्षी कहा जाता है। हम लोग विपक्षी हैं, आप लोग पक्षी हैं। रात का समय है, आप लोग देख रहे हैं। रात में देखने वाले प्यारे प्यारे पक्षियों, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं और अपनी हर वह कविता आपके नाम करता हूं जिसके साथ मैं दिन रात व्यायाम करता हूं। अब लगा कि लोकल है एक पहुंचे हुए नेताजी मंच पर पहुंचे। एक पहुंचे हुए नेताजी मंच पर पहुंचे। एक हाथ से माइक पकड़ा, एक हाथ से तोंद को रगड़ा। बोले मेरा तन मन देश को अर्पित है। सामने से आवाज आई, क्या बात। अब आप लोग विद्वान तो वही हैं, व्यंग भी समझ होते तो रात में दिखता कैसे। विद्वान पक्षी। अब इसमें व्यंग दे रहा हूं, सुन लीजिए। स्वागत है कि नेताजी ने युवक को बुलाकर डांटा, क्यों बे रोज गारी देता है, क्यों बे रोज गारी देता है। युवक बोला, क्यों बेरोजगारी देता है। बाबा ऐसे शब्दों से मतलब जुड़ते रहेंगे तो अच्छा लगेगा, इस बात की गारंटी देता हूँ। 24 कैरेट का आइटम हूँ। सोना बहुत महंगा हो गया। जंगल का चुनाव जीतकर, जंगल का चुनाव जीतकर अब की एक सुअर जैसे ही पहुंचा घर, लोगों ने पूछा, मान्यवर क्या बात है, आज आप कुछ ज्यादा ही गंध आ रहे हैं। उन्होंने कहा, अभी अभी 100 गंध खाकर आ रहे हैं। बहुत अच्छा। मैंने उनसे पूछा, महोदय आप ऐसा क्या काम करते हैं जिसकी वजह से हुक्मरान कहलाते हैं। उन्होंने कहा, हम कसाई की तरह काम करते हैं। पहले गर्दन को धड़ से अलग करते हैं, उसके बाद हुक में रान लटकाते हैं, इसीलिए हुक्मरान कहलाते हैं। अच्छा लग रहा है। चलिए फिर थोक में सुना रहा हूं आपको। एक शब्द बड़ा प्यारा सा है जिसके ऊपर बड़ा विरोध हो रहा है, वंदे मातरम। कोई गा रहा है, कोई नहीं गा रहा। मेरे मुंह से सुनिए, शायद अच्छा लगे। करना बुलंद था जिन्हें वंदे मातरम, करना बुलंद था जिन्हें वंदे मातरम, वही वंदे मात्र रम पिए जा रहे हैं। करना बुलंद था जिन्हें वंदे मातरम, वही वंदे मात्र रम पिए जा रहे हैं। यूनिफॉर्म जिनका है गांधी आश्रम का, आश्रम की उसी से किए जा रहे हैं। मैं खाने के एक एक निवाले को तरसूं, मैं खाने के एक एक निवाले को तरसूं, मैं खाने में ही सब जिए जा रहे हैं। वो बाहर भीतर है, बाहर भीतर है। वो बाहर भीतर है, भीतर भीतर है। सुराही में पूरी सुराही भरी है, सुराही में पूरी सुराही भरी है। लाल हुए डोरे हैं आंखों में लाल के, कातिल निगाहों में लाल परी है। और बेहतरी हमारी उन्हीं के हवाले, हाथों में जिनके तरी ही तरी है।
जिसकी भी तुमने कुर्सी सजा दी, जिसकी भी तुमने कुर्सी सजा दी, खुश होके उसने तुमको सजा दी। जिसकी भी तुमने कुर्सी सजा दी, खुश होके उसने तुमको सजा दी। आज वो काट रहा है बादाम, जमाना उसके लिए पिस्ता है। आज वो काट रहा है बादाम, जमाना उसके लिए पिस्ता है। यही नासूर मन में रिश्ता है, मेरा उसका पिस्ता बादाम का रिश्ता है। मतदान से पहले अदब से आदाब किया, मतदान के बाद गला ही आदाब दिया। मतदान से पहले अदब से आदाब किया, मतदान के बाद गला ही आदाब दिया। उनकी वफा का फन मेरा बना कफन, मेरा घर रौंदा उसी ने रौंदा, जिसको हमने भेजा चुनकर उसी ने खाया भेजा चुनकर। अच्छा लगा? अब देखिए, कितनी भी अच्छी मिठाई हो, बहुत देर तक खाने से तबीयत बोर हो जाती है। कैसे बदल रहा हूं। कल आप अगर मुझसे मिले होते तो आप कहते कोई 60-65 साल का बूढ़ा है। आज आप अंदाजा लगाएं 40-45 साल का कोई जवान है। कारण सिर्फ इतना बालों में है। कल हमारे बाल सफेद थे, आज डाई करवा लिया है। मुझे बालों को काला करते देख, मेरे लड़के ने अपने बाल कर लिए सफेद। मैंने उससे प्रश्न किया, ये तूने क्या कर लिया? उसने कहा, घर में एक बुजुर्ग तो होना ही चाहिए। मैंने कहा, तू क्या समझता है, बालों को रंग लेने से ही लोग तुझे बूढ़ा समझेंगे? उसने कहा, पिताजी हम तो समझ गए, आप कब समझेंगे? देखिए दोस्तों, एक पक्षी वार्ता नहीं करनी चाहिए। एक ए साइड सुना रहा था, आपको बी साइड सुना रहा हूं। मेरे मोहल्ले में जब से ब्यूटी पार्लर खुला, मेरे मोहल्ले में जब से ब्यूटी पार्लर खुला, कुत्ता भी आदमी की जबान बोलने लगा। सच्चाई पे डाल के पर्दा करके लीपा पोती, जो मंत्र से 5 मिनट में दादी बन गई पोती। और निकल रहे थे कमरे से कस्टमर ज्यों-ज्यों, आंखों में आंखें डालकर कह रहे थे कुत्ते भाव। दोस्तों, बहुत आइटम है, बहुत लोग मेहमान भी आए हैं। मुझे पता है लोकल आइटम चाहिए, सुन लीजिएगा। हलते माफ ना आई गए, जे तो पाला चुम मिली कब एस यार्ड ते पाई गवा, दुई ना हाथे थरिया टांगे, फोटो कहीं खिंचाए गवा। या चुई चुआन भाई पाला के तो दिया टक गए लाला के। कितनों के ससिया टूट गई तो हमारो हिम्मत छूट गई। निकसयू महाय भाई बहुआ फत, खेलत ठालत अर्जत बाजत, मालिक का ये न्योता पकड़ावा, घंटन रहे नेपान, खाए के न पावा। अतः मन ही मन झल्लाई गए, मन ही मन झल्लाई गए। कविता एक बनाई गए, एक दू आवा 101 दिहिस, जल्दी में रहा बिन खाए चल दी। दूसर का आवा 51 पकड़ाइस, काफी से काम चलाइस। तीसर का आवा गिफ्ट ले आवा, कहीं सम घोड़ा गधा या कभाव न खावा। ऐसे 2-4 नेवता जो गिरे लाग, बुढ़ऊ कहीं अब तो परता गिरे लाग। यू आवा दिहिस 11, बहुत दुकान रहा बेचारा। भर धरिया कचरैला, बुढ़ऊ के दहिया जरैला।
वही खड़े खड़े होश भवा पैतड़े देखिन पतोहिया कुल न्योता बटोर के धरेला। बेटौना से पूछी नहीं काव करेला। बेटौना कहीं पढ़ी लिखी लायो है अपन हिसाब करेला। उड़ाओ कहीं यह कहू बोझ मन लाग आग काले आई आज हिसाब करेला। कलयुग आए गवाब कैसन हमारे ब्याह तो नहीं रहे फैशन। पतोहिया कहे सुनो ससुर जी हम तो सुधार लिए अपन एक्शन। सुधारो बेटौना का जौन बना है माइकल जैक्सन। पहले होत रही छुआ के खवाई अब होत यह छुआ के छुआई। तब घर गरहीन में रहत रहा बाप दादा का सब सहत रहा। मेहरुए मेहरारू का देखत रही दीदी बहनी का भेटत रही। अब ससुर जेठ जो फोटो खींचावे देश के ठेलुए आंख लड़ावे। जे मंच पर चढ़ा रहा है बड़का गवर्नर भवा रहा है। केहू अपन वाली झोरे बाय केहू खीस निपोरे बाय। यहाँ मिले ना केहू के भाव खाओ चाहे ठेंगेस ना खाओ। जौन परे तो सहे जाओ लिफाफा न्योता दे। और जहां सजी रहा सलाद वहां तो जैसे कर्फ्यू ला। पहले धक्का ढेर के थरिया दूसरे चक्कर भई चिथरिया। ढेर के खाना छोट के प्लेट भवा रहे सब आमलेट। केहू के कुर्ता केहू के पेट केहू के साड़ी केहू के जेट। अब कौनो ओढ़े उल्टा पल्ला आने काट रहा रसगुल्ला। भौजी पोते झुआ क्रीम खाई कहू प्लेट आइसक्रीम। भैया बेचारे धक्का खाए भौजी प्लेट दी सरकाए। भैया पहुंचे जाए मुहारे भौजी कहीं जानो चिखाऊ न पाइन बेचारे। अब पानी कहीं ना पूछो हाल ओसे बढ़िया गांव के ताल। ना क्यों पंडित ना क्यों लाला इधर से डाला उधर। धीरे धीरे पढ़ने लगे गीत के लिए तो मजा नहीं आएगा। जैसे वो धीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो सामने पहाड़ हो लग रहा है आपको अच्छा है नहीं। उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा धीर तुम बढ़े चलो धीर। अब ये तो अच्छा लग रहा है। ये लग रहा कि बेरस की कविता हो रही ये तो ठीक लगता है। लेकिन गीत को कोई चिल्ला चिल्ला के पढ़े अखियां मिला के चिया भरमा के चले नहीं जाना जाओगे कैसा लगा आपको? तो ये जरा मैंने पूछा लेकिन अब उनकी मजबूरी है। हमने कहा भाई शेष जी एक बात बताओ आप माइक पे आसिफ इनकी कभी होके इतना चिल्लाते क्यों हैं? बोले मृदु जी दरअसल में हमारे बाप ने जो उल्टा थोड़ा ऊंचा सुनते थे तो हमको जोर से बोलने की बचपन से आदत है। और जब हम माइक पे खड़े होते हैं तो हमको लगता है सब हमारे बाप यहाँ बैठे हैं। जोरदार तालियां भाई अंजलि कुमार शेष जी बहुत अच्छा बहुत अच्छी। और कैसा मैंने शब्दों के जादूगर जैसा मैंने बताया था ऐसे वास्तव में वो शब्दों के जादूगर हैं। छोटी छोटी बातों में से कैसे बात में से बात निकालते हैं वो ऐसे जो है वो बड़े बातूनी कवि आपके बीच में थे।